मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। एकेटीयू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से उठाए हुए हैं एंड सेमेस्टर एग्जाम से। तो इन सारे क्वेश्चंस के आगे मैंने ये टाइम्स लिखा है, ये एक फ्रीक्वेंसी है कि वो कितने बार पूछे गए हैं। इनसे आपको साबित होगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे अगर आपने अभी तक सी की प्रिपरेशन ठीक से सीरियसली स्टार्ट नहीं करी है बट ओवरव्यू लिया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रिपरेशन से आप 80% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टोरेज क्लासेस के बारे में, विद एग्जांपल बताना है, प्रोग्राम एंड आउटपुट। मैं इन क्वेश्चंस के हिंट भी देता जाऊंगा। जैसे स्टोरेज क्लासेस में डेफिनेशन क्या है इसकी, तो कंप्लीटली डिफाइन अ वेरिएबल वी गिव स्टोरेज क्लासेस। कौन कौन से स्टोरेज क्लास हैं? ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न, 4 स्टोरेज क्लासेस हैं। स्कोप और लाइफ टाइम की बात है। स्कोप का मतलब है विजिबिलिटी, लोकल स्कोप है कि ग्लोबल स्कोप है। लाइफ टाइम का मतलब है कि वैलिडिटी, प्रोग्राम के अंदर वो वेरिएबल कब तक वैलिड रहेगा, कब वो डेड हो जाएगा, कब तक अलाइव रहेगा। ये भी स्टोरेज क्लासेस से रिलेटेड है, क्योंकि स्टोरेज क्लासेस हमें 3 तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन होती है कि वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, रजिस्टर में या रैम के ऊपर। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या गार्बेज होगी। और तीसरी इन्फॉर्मेशन स्कोप और लाइफ टाइम की होती है। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिजिटल कंप्यूटर और उसके ब्लॉक डायग्राम से। अब डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को हमें अच्छे से बनाना है, ड्रॉ करना है, उसकी सारी यूनिट्स बनानी है। कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर सीपीयू और एलयू होगा और उनके आपस में कनेक्शंस बनाने होंगे, और उसके हर एक यूनिट के बारे में कम से कम 4 लाइनें लिख करके हमें 2 पेज कंप्लीटली फिल करने होंगे, तब हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड है और उसके सारे फंक्शंस। तो कौन से स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के? मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री। इनके विद एग्जांपल प्रोग्राम्स प्रिपेयर करने होंगे और ये हर बार आ रहा है, ऑलमोस्ट हर बार आ रहा है। मैंने जो क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किया अभी आपको दिखाऊंगा, वो 2017 से लेकर के 23 के बीच के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिनमें ये क्वेश्चन सेम सिलेबस पर बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है फाइल ओपनिंग मोड्स। ओपनिंग मोड्स का मतलब होता है पर्पज ऑफ ओपनिंग अ फाइल, क्यों खोल रहे हैं फाइल। रीड मोड यानी रीडिंग के लिए, या राइट मोड राइटिंग के लिए, या अपेंड मोड। फिर आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस। फिर फाइल हैंडलिंग के कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि एफ ओपन, एफ क्लोज, एफ सीक, एफ टेल, रिवाइंड, एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ गेट्स, एफ पुट्स, एफ गेट सी, एफ पुट सी। इनके बारे में तो जितने भी फंक्शन आपको याद हो उस समय, अगर वो 10 कोई नंबर का क्वेश्चन है तो उनको सबको लिख दीजिए विद एग्जाम्पल, यानी उनके छोटे छोटे से प्रोग्राम बना करके लिख दीजिए। ठीक। देन प्री प्रोसेसर। अब फाइल हैंडलिंग में छोटा प्रोग्राम तो नहीं होगा, एक ही सिंगल प्रोग्राम में आप ज्यादातर फंक्शंस को लिख दीजिए। अदरवाइज आप उनके सिग्नेचर बताइए और काम बता दीजिए, बस प्रोग्राम ना बनाए। देन है प्री प्रोसेसर और मैक्रोज का यूज प्रोग्रामिंग में। सो मैक्रोज 2 तरह के होंगे, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, फंक्शन लाइक मैक्रो। प्री प्रोसेसर के हमारे 3 टास्क होते हैं, हमको सबको पता है। फिर से एक बार देखें, फाइल हैंडलिंग यानी फाइल इंक्लूजन, दूसरा होता है मैक्रो डेफिनेशन या मैक्रो एक्सपेंशन, तीसरा है कंडीशनल कंपाइलेशन। तीनों के बारे में कम से कम 4-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, तब ये प्री प्रोसेसर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देन प्रोग्रामिंग का पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है बबल सॉर्ट। उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल यानी नंबर ऑफ पासेस बताने हैं कि फर्स्ट पास के बाद कौन सा नंबर सबसे सही अपनी जगह पर आ गया। जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो अपनी जगह पर आता है। बबल शॉर्ट के हिंट क्या है कि पेयर वाइज कंपैरिजन करता है पहले नंबर को दूसरे से। अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो स्वैप कर देगा, नहीं तो नहीं। ठीक। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आएगी। ऑपरेटर्स के बारे में देखें तो क्लासिफिकेशन ऑपरेटर्स का, यानी कि वो यूनरी, बाइनरी, टर्नरी में से कोई एक है, या फिर अरिथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर और मिसलेनियस ऑपरेटर्स में से है। और इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। इन 5 बिटवाइज ऑपरेटर्स को तैयार करना है। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, और एक्सॉर, एंड, और। देन 8th क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, जो थ्योरी से रिलेटेड है और प्रोग्राम का भी पार्ट है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। राइट। इसमें एक ही एग्जांपल है जो स्वैप का है, उसको आप तैयार करिए। मेरा बहुत अच्छा वीडियो है इस पर मेरे चैनल पर, उसको वहां से देखिए और ये क्वेश्चन 99% आएगा ही आएगा। प्रिपेयर करें इसके 6 टाइम से। आप ये कम समझिएगा कि ये कम आने वाला क्वेश्चन है, ये आएगा। ठीक। डेफिनेशन ऑफ रिकर्शन की डेफिनेशन, उनके टाइप्स में टेल और नॉन टेल पर एक एग्जांपल फैक्टोरियल का टेल रिकर्शन से, वही फैक्टोरियल का नॉन टेल रिकर्शन से प्रिपेयर करिए। फिर यूनरी बाइनरी अगर बोलें तो यूनरी में भी फैक्टोरियल होता है और बाइनरी में होता है फिबोनाची सीरीज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में हमारा फैक्टोरियल हो गया, इनडायरेक्ट में आप कोई भी प्रोग्राम बना दीजिए। ऑड इवन का एक प्रोग्राम आता है, ऑड नंबर इवन नंबर प्रिंट करने का, उसको ढूंढ के बना दीजिए। अदरवाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप डायरेक्ट बना दें और इनके एग्जाम्पल दे दें। मेन प्रोग्राम टेल नॉन टेल पे चाहिए। और कंपैरिजन भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन टेल रिकर्शन एंड नॉन टेल रिकर्शन, वो भी तैयार करें।
देन नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स में से एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, और इसमें हमेशा हमेशा हमें m क्रॉस n मैट्रिक्स करनी चाहिए जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मत करिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ही मैथ्स का वो रूल लगता है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी सेम एज नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, तभी मल्टीप्लाई होगा। सो वो कंडीशन आपके प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये फिंगर टिप्स पे रखने वाला प्रोग्राम है, जैसे बबल सॉर्ट है वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, और बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है थ्योरी का क्वेश्चन, फंडामेंटल प्राइमरी डेटा टाइप्स, कैर, इंट, फ्लोट और डबल। फिर कैर के अंदर साइंड कैर, अनसाइंड कैर, इंट के अंदर साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट और डबल, उन सब के नेम हो गए डेटा टाइप के, साइज, नंबर ऑफ बाइट्स में कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, रेंज उनकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रखते हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि %c, %d, %f, %lf ऐसा होगा। देन नेक्स्ट आया हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है ब्रेक और कंटिन्यू से रिलेटेड। अब ब्रेक और कंटिन्यू में ब्रेक की डेफिनेशन, सिंटेक्स और फ्लो चार्ट तैयार करिए, कंटिन्यू में भी यही चीज। अब यही इनके डिफरेंस में भी आ जाएगा। हाँ, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम जरूर बनाए, एक फॉर लूप का सिंपल प्रोग्राम रखिए, उसमें ब्रेक यूज होगा, उसका आउटपुट बताइए, फिर उसी प्रोग्राम में ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगाकर, ये मेरा एक वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है, इसको भी देखिए एक बार। देन पैलिंड्रोम, हमारा वो नंबर जो रिवर्स होने पर सेम आ जाता है, जैसे 131 रिवर्स करें तो पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रिवर्स का लॉजिक लूप से लिखना होगा। हमें ये नहीं कि हमने एक नंबर निकाला, मॉडुलस ऑपरेटर लगा के उसको एक वेरिएबल में डाल दिया या प्रिंट कर दिया, फिर दूसरा नंबर निकाला उसको प्रिंट कर दिया, तीसरा नंबर निकाला उसको प्रिंटफ से नहीं, लूप के लॉजिक से पूरा नंबर जनरेट करना है रिवर्स करके। जैसे हमारा नंबर है 123, तो हमें लूप लगा करके लॉजिकली एक वेरिएबल के अंदर रिवर्स स्टोर करना है, यानी 321, राइट। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, बट लॉजिक यही लगाना है। अब कंपाइलेशन के फेजेस आते हैं। सो फेजेस ऑफ कंपाइलेशन में पूरा सी कंपाइलेशन फेजेस, और उसके अलावा यहाँ पर इंटरप्रेटर भी लिखा था, मैंने उसको हटा दिया है। और एक चीज यहाँ पर कम है, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर भी हमारा जो है फेजेस ऑफ कंपाइलेशन में आता है, PRE। और इनमें डिफरेंस भी पूछा गया है कि लिंकर लोडर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब अगर आपको इनके सबके बारे में आता होगा, डिफरेंस आप हमेशा करेक्ट लिखेंगे, ठीक। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में 100% आने वाले क्वेश्चंस में से है, और रिपीटिशन उसका बहुत बार हुआ भी है। देन नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट का एक और नाम है टाइप कास्टिंग, उसको भी तैयार करें। फिर एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में से जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक। देन इसके बाद स्विच केस के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखें, स्विच केस की डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स, उसका फ्लो चार्ट, और एक एग्जाम्पल कम से कम जो स्विच केस में हो रहा हो प्रोग्राम विद आउटपुट। देन डेफिनेशन पॉइंटर्स की, उनको डिक्लेयर इनिशियलाइज कैसे करते हैं, पॉइंटर को पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं पॉइंटर, ठीक। देन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर में उनका क्या यूज है, इसका विद एग्जांपल, ठीक। इसका अगला ही क्वेश्चन इससे भी जुड़ा हुआ है, जिसमें लिंक्ड लिस्ट आ गई, क्योंकि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जो यूज होता है ना, वो लिंक्ड लिस्ट में होता है। सो लिंक्ड लिस्ट का प्रोग्राम आपको बनाने को नहीं आएगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हाँ एक चीज और आ सकती है कि लिंक्ड लिस्ट को कंपेयर करा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिंक्ड लिस्ट एंड एरे, इसको अलग से जरूर तैयार करें। देन नेक्स्ट थिंग है कॉन्सेप्ट में कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। तो लीनियर सर्च सिक्वेंशियली होती है, एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते हुए हम सर्च करते हैं कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। बाइनरी सर्च में हम जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं उसको हमेशा मिडिल एलिमेंट, एरे के मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। लीनियर सर्च में जो एलिमेंट्स गिवन होते हैं एरे वाले जिसके अंदर सर्च करना है, वो रैंडम होते हैं, बाइनरी सर्च में वो सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। तो ये डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्सिटी का एक डिफरेंस रख लीजिए, ये ऑर्डर ऑफ n है और ये log n, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, सिंपल कैलकुलेटर। यूजर आपको जो है इनपुट में 2 इंटीजर और एक ऑपरेटर का सिंबल यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई देगा, और आपको बताना है जब उसने प्लस सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने का मतलब चॉइस पर है, चॉइस मतलब स्विच केस, तो स्विच केस से इंप्लीमेंट करिए कैलकुलेटर को। देन फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम को रिकर्शन से प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर फिबोनाची नॉर्मल आता है तो भी आप रिकर्शन से लिख सकते हैं, और रिकर्शन से आता है तब तो रिकर्शन से लिखना ही पड़ेगा। तो मेरा वीडियो बहुत अच्छा तैयार है, चैनल पर जाकर वीडियो को अच्छे से समझिए। देन मेमोरी हायरार्की क्या होती है। मेमोरी हायरार्की हमारा एक पिरामिड स्टेट में एक वैल्यू होती है, जिसके अंदर हम रजिस्टर, रैम और हार्ड डिस्क, वीडियो टेप, ये सब लिखते हैं, और फिर उसको बना देते हैं, पिरामिड बनाते हैं। उसमें ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं कि स्पीड ऑफ मेमोरी एक्सेसिंग बढ़ रही है, और नीचे की तरफ लगा देते हैं कि स्पेस बढ़ता है, राइट। और उनके हर एक के बारे में एक एक लाइन भी लिखिए कि रैम क्या है, कैश मेमोरी क्या है, रजिस्टर क्या है, राइट, ये भी जरूरी है।
एल्गोरिथम क्या होती है, व्हाट इज एल्गोरिथम, राइट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं वो एल्गोरिथम होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड एल्गोरिथम की, सो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, डेफिनेटनेस होनी चाहिए, फाइनाइटनेस होनी चाहिए, उसमें है एक्यूरेट होनी चाहिए, बस 4-5 ही कैरेक्टरिस्टिक्स सफिशिएंट है। देन कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताना है। कंपाइलर एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल कर लेता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है या इंटरप्रेट करता है। कंपाइलर मेमोरी स्पेस ज्यादा कंज्यूम करता है, इंटरप्रेटर कम मेमोरी स्पेस कंज्यूम करता है। कंपाइलर स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन फास्ट रहेगा पूरे प्रोग्राम के लिए, इंटरप्रेटर स्लो रहेगा पूरे प्रोग्राम के लिए, राइट। कंपाइलर का एग्जांपल में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। इंटरप्रेटर में हमारे पास जावा है, पाइथन है और जावास्क्रिप्ट है। देन कंपैरिजन आता है स्विच केस ऑफ एल्स इफ लैडर में, ठीक। सो एक कोई एग्जांपल का प्रोग्राम बना दीजिए जो स्विच केस और एल्स इफ लैडर दोनों से हो जाए, ठीक, और सिंपल उसका डिफरेंस कैलकुलेट कंपेयर करके मिल जाएगा। देन नेक्स्ट डिफरेंस आता है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के, या व्हाइल और डू व्हाइल एक ही बात है, या फॉर भी हो सकता है क्योंकि प्री टेस्ट में व्हाइल लूप भी होता है, फॉर लूप भी होता है, दोनों का लॉजिक सेम है, पोस्ट टेस्ट अलग है। तो इस तरह से उनका भी एक ही प्रोग्राम बनाइए, वही प्रोग्राम व्हाइल से बनाइए, वही प्रोग्राम डू व्हाइल से बनाइए। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करना व्हाइल से बनाया, वही डू व्हाइल से बना दिया, और उसका आउटपुट भी बताइए। देन स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे वीडियो से देखिए, अब स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस आपको क्लियर होगा विद प्रोग्राम। एनिमोरेशन ये शॉर्ट नोट में आता है, शॉर्ट नोट के पर्पज से एक एग्जांपल के साथ तैयार करिए। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स ये भी बहुत आसान है, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही डाल दूंगा, ठीक। देन नेक्स्ट एरे में सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम हमें पढ़नी है वो है सिलेक्शन सॉर्ट, एक थोड़ी बबल सॉर्ट, दूसरी है सिलेक्शन सॉर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है प्रोग्राम विद एग्जांपल, जो नंबर ऑफ पासेस वाला बताया था ना वही। अब सिलेक्शन शॉर्ट का लॉजिक क्या है, जैसे बबल शॉर्ट है पेयर वाइज कंपैरिजन करता है, सिलेक्शन शॉर्ट पूरे एरे में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फर्स्ट प्लेस पर जो अगर एलिमेंट पहले से कोई रखा है उसके साथ स्वैप कर देते हैं। इस तरह से हर बार जो एरे है उसमें फर्स्ट से उसको स्वैप करते 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 रहेंगे और पूरे एरे सॉर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा ये फाइल हैंडलिंग से प्रोग्राम है, कैरेक्टर और वर्ड्स को काउंट करना है किसी फाइल में, कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। फिर एल्गोरिथम में प्रोग्राम, ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हम तैयार करें, तो जिनके एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हैं उनके प्रोग्राम भी तैयार कर लें तो हमें डबल फायदा हो जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट्स, रिवर्स ऑफ ए नंबर, ये हमने पैलिंड्रोम में भी किया है, ठीक। रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग अलग चीज है, रिवर्स ऑफ ए नंबर अलग है, और सी में अलग है, ये दोनों चीजें अलग अलग करनी है। व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर के बारे में इंफॉर्मेशन, फंक्शंस के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, फंक्शंस यूजर डिफाइंड, सिस्टम डिफाइंड, कॉलिंग और कॉल्ड, ठीक। देन एरे की डेफिनेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब लीनियर सर्च का प्रोग्राम तैयार कर लीजिए विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो 2 सॉर्टिंग तैयार करनी है, 1 लीनियर सर्च तैयार कर लीजिए, ठीक। फिर फाइल हैंडलिंग का एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो पहले पूछा जाता था, अब कम आ रहा है बट तैयार कर लीजिए, कभी भी आ सकता है। एक फाइल से इंफॉर्मेशन दूसरी फाइल में कॉपी करना, कैसी फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल होगी। देन एरर से रिलेटेड मेरा एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए, सारी एरर्स एक बार में क्लियर हो जाएंगी आपको, सी में जितनी भी पॉसिबल एरर्स हैं। फिर कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कोलन वाला ऑपरेटर, देन डिफरेंस हाई लेवल लो लैंग्वेज के बीच में, और एल्गोरिथम फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड में कंपैरिजन। एक ही एग्जांपल लीजिए, उसी की एल्गोरिथम बनाइए, उसी का फ्लो चार्ट बनाइए और उसी का स्यूडो कोड। और मैं तो कहता हूं आपसे कि आप फैक्टोरियल का सिंपल सा प्रोग्राम बनाइए, एक नंबर लीजिए, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का एल्गोरिथम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, स्यूडो कोड बनाइए, लूप वाला, रिकर्शन वाला नहीं, लूप वाला। देन इटरेशन और रिकर्शन में क्या डिफरेंस है वो बताना है हमको, ठीक, किसमें क्या फायदा है, इनफाइनाइट रिकर्शन क्या होता है, इनफाइनाइट इटरेशन क्या होता है, ठीक। देन स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में क्या डिफरेंस है, एरे और लिंक लिस्ट का ऊपर बात हो ही गई है। एरे स्ट्रिंग विद एग्जांपल तैयार करना है, लीप ईयर का प्रोग्राम बनाइए, और उसको भी कैसे, कंडीशनल ऑपरेटर से, कंडीशनल स्टेटमेंट से नहीं, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, क्वेश्चन मार्क और कोलन। फिर सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम, रिवर्स करने का प्रोग्राम ऊपर हो ही गया था, ठीक है। जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसी को एचसीएफ भी बोलते हैं, रिकर्शन से बना के तैयार करिए इसको, जिससे कि वो बिना रिकर्शन के आएगा तब तो आप कर ही लेंगे, और वहां पर ऐसा लिख के नहीं आएगा कि विदाउट यूजिंग रिकर्शन ही इसको करना है, लेकिन ये लिख के जरूर आ सकता है कि यूजिंग रिकर्शन करिए। फिर ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, रो और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रोग्राम्स और थ्योरी के क्वेश्चंस हुए। हाँ, एक चीज यहाँ पर रह गई है कि स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स भी हर बार पूछे जाते हैं, और स्ट्रक्चर में आप जनरली एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स पर ज्यादा बनाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर बनवाया उसने, तो उस स्टूडेंट का नेम बताइए जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं,
पूरी क्लास में। या अगर एम्प्लॉय का बनवाया तो उन एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन प्रिंट करिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, राइट। या बुक्स का ऊपर बना सकता है कि बुक्स में एरे बनाएगा बुक का और फिर कहेगा कि उन बुक्स के टाइटल, ऑथर और नेम वगैरह सब प्रिंट करिए पूरी इन्फॉर्मेशन जिसकी कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा है। तो इस तरह का कुछ भी आ सकता है या बहुत बेसिक भी आ सकता है। और WAP का मतलब है राइट अ प्रोग्राम, जहां भी WAP लिखा है। तो अब हम उन क्वेश्चन पेपर्स की तरफ चलते हैं, जैसा मैंने बोला था कि उनको मैं बताऊंगा और एक हिंट और दूंगा इसके अलावा। तो जरा क्वेश्चन पेपर्स पर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 2017-18 का है। तो आप इसको रोक करके वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट करके भी देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं, कुछ रह गई हैं तो उनको अलग से तैयार कर लेंगे। एक्चुअल आर्गुमेंट्स, फॉर्मल आर्गुमेंट्स, ये पैरामीटर के फंक्शन के कॉलिंग पर डिपेंड करता है। फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो जो पैरामीटर देते हैं एक्चुअल होते हैं, और जो फंक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं तो फॉर्मल होते हैं। ठीक, ग्रेटेस्ट नंबर, इंटरप्रेटर, आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस मेरे अपने प्लेसमेंट से रिलेटेड हिंदी में मैंने वीडियो बनाए हैं चैनल पर, उनसे देखिए और फिर इनको और बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम पर थ्योरी क्वेश्चन आया है, ये पॉइंटर है, सेट ऑफ इंटीजर, बबल सॉर्ट आया है, सम ऑफ सीरीज बहुत आसान होता है, मेरा वीडियो भी है इस पर चैनल पर, देखिए ध्यान से। फिर ये पैलिंड्रोम आया हुआ है, यहाँ पर प्राइम नंबर भी आया है, प्राइम नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, तैयार करें। 5 वर्ग की सीरीज, रिकर्शन से, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आया है। ठीक, डिफाइन स्ट्रक्चर विद सिंटेक्स, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछ रहा है, सिंटेक्स मैंने सी में, और डेट वाला स्ट्रक्चर बनवाया है। फाइल ओपनिंग मोड्स आए हैं, मैक्रोज आए हैं, ब्लॉक डायग्राम आ गया, स्टोरेज क्लास आ गया, खत्म। एक क्वेश्चन पेपर हुआ। दूसरा देखिए 18-19 में आया हुआ है, डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर, इंटरप्रेटर, गुड एल्गोरिथम, ठीक, रिकर्सन, सी, ब्रेक के बारे में पूछा है, लॉजिकल एरर, एडवांटेज ऑफ एरे, लिंक्ड लिस्ट के बारे में पूछा है, सेल्फ रेफरेंशियल, स्ट्रक्चर यूनियन। ठीक, नेक्स्ट देखिए बाइनरी सर्च, लिनियर सर्च, ये ग्रेडिंग वाला क्वेश्चन है जो सिंपल इफ एल्स इफ लैडर पर बेस्ड होता है। देन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, सिलेक्शन सॉर्ट पे एक न्यूमेरिकल है, मैक्रो, फाइल, ब्लॉक डायग्राम आ गया, फिर से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, है ना। और ये स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर पूछा है, इसका मतलब ये स्विच केस की बात कर रहा है। व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फंक्शंस क्या होते हैं ये सब एनुमरेटेड, और स्ट्रिंग के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ये भी खत्म। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में देखिए, अब ये ओबीजे और EXE अगर आपको फेजेस ऑफ कंपाइलेशन तैयार होगा तो ये अपने आप से तैयार हो जाएगा। ठीक, क्यों ओबीजे कब बनता है, जब कंपाइलर जो है वो असेंबलर से लिए हुए कोड को कंपाइल करके दे देता है। ठीक, उसी तरह से EXE कब बनती है, जब लिंकर जो है उस ओबीजे को लिंक कर लेता है। तो ये सब इसी फेजेस ऑफ कंपाइलेशन में है। देन कंपोनेंट्स आ गए, डू व्हाइल, इटरेशन, रिकर्शन, बाइनरी, लिनियर, स्टैटिक, डायनामिक, है ना, लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट देखिए ब्लॉक डायग्राम, डिफरेंशिएट, प्रेसिडेंस, राइट, पॉइंटर्स का यूज आ गया है, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम्स, ऑपरेटर, ऑपरेंड, स्विच केस के बारे में। फिर ये क्या है, ये ट्रायंगल है फ्लो चार्ट का, सॉरी पैटर्न है, एक बन जाएगा आराम से। आई और जे दो लूप चलेंगे, एक के लूप और चला दीजिए, और के की वैल्यू चला दीजिए, जे लूप के अंदर के की वैल्यू प्रिंट करिए, के की पहली वैल्यू 10 लीजिए, उसके बाद के माइनस माइनस करते जाइए हर बार, तब बन जाएगा आराम से। फाइल हैंडलिंग, एनुमरेशन, सब हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखिए, स्टोरेज क्लासेस, फंक्शनैलिटीज, ये सब, प्रोटोटाइप, डू व्हाइल, व्हाइल, प्रोसेसर, पॉइंटर, अरिथमेटिक भी आई है, डिफरेंट ऑपरेटर्स इन सी, ना, मैक्रो डेफिनेशंस, लिंकर, लोडर, कंपाइलर, ब्रेक, कंटिन्यू। ठीक, ये सारे डेफिनेशंस हो गए। इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं बीच बीच में, मैं रोक रहा हूँ यहाँ पर। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, सॉर्टिंग, स्ट्रक्चर आया है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का, डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु अर्न 20,000 से ज्यादा, जिन्होंने कमाया, उनके नेम्स प्रिंट करने हैं, वही जो स्ट्रक्चर में हर बार आता है। फाइल हैंडलिंग, पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ये डिम है क्योंकि ये फोटो है ना, तो ये देखिए क्वेश्चंस तो सबको दिख ही रहे होंगे तब भी यहाँ से आराम से, राइट। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन सही करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे ओवरऑल स्कोर पर इफेक्ट करते हैं। कि ये गलत हो जाते हैं ना तो वो, क्योंकि 2 में 2 मिलने की चांसेस ज्यादा होती हैं इसके अंदर, जरा सा भी करेक्ट दिखा इवैल्यूएटर को तुरंत 2 में 2 देगा। तो डायग्राम, सिंटेक्स, एग्जाम्पल सब कुछ लिखना है जो भी हमें आता होगा, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब ये नहीं आता है जनरेशन, बट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। रिकर्शन, ठीक, फाइल, शॉर्ट नोट, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, चारों पे शॉर्ट नोट ही पूछ दिए।
10 नंबर में। स्टोरेज क्लास भी है, ऑड इवन नंबर, सिलेक्शन शॉर्ट, एलोकेशन, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखें, डिफरेंशिएट, वॉइड, इंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसमें ये आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए थे, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस के लिए। इसको पॉज करके अपने आप से चला करके देखिए और फाइलर पर रन करिए और खुद उसका ऑब्जेक्ट निकालिए, आउटपुट देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक, ओके। ये हमारा पैटर्न आया। पैटर्न ना आता हो कोई तो हम ये ऊपर वाली चीजें तो कर ही सकते हैं, रिवर्स नंबर को करना और टाइप कन्वर्जन, क्योंकि है ना इसमें अटेम्प्ट एनी 3 करने हैं 5 में से, आराम से कर लेंगे। बबल सॉर्ट आता है हमको, कमांड लाइन आर्गुमेंट आता है, अगर स्टोरेज क्लास डिजिटल कंप्यूटर नहीं तो आप पैटर्न कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिबोनाची सीरीज के साथ पैटर्न है और में, तो जनरली मुझे तो लगता है फिबोनाची सीरीज रिकर्शन से करना ज्यादा आसान है। पैटर्न में क्यों लॉजिक लगाएं बैठ के एक नई चीज के लिए, क्योंकि पैटर्न तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है रैंडम। सिलेक्शन शॉर्ट, 2 डायमेंशनल, सेपरेट एरे, मेमोरी लोकेशन, फाइल हैंडलिंग में कॉपी करने वाला आया है। ठीक, नेक्स्ट पेपर पे देखें। नेक्स्ट पेपर में यहाँ पर ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा, ये Z होगा यहाँ पर। ठीक, तो इसको देखिए इस तरह से, ये आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार देखने की बात है। यहाँ सम ऑफ सीरीज फिर से आया, बहुत आसान है सम ऑफ सीरीज, मेरा वीडियो भी है चैनल पर, देखिए उसको। सम ऑफ सीरीज का एक अलग है, प्रोसेसर रिक्वायर्ड, इसी नाम से खोजिए, फ्लो चार्ट, लार्जेस्ट में से, राइट, स्टोरेज क्लास, लॉजिकल बिट वाइज सब पूछ लिया इसने 10 नंबर में। इफ एल्स इफ लेटर, स्विच केस, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, कैलकुलेटर वाला जो बताया था मैंने, सिंपल कैलकुलेटर, ये रिकर्शन आ गया, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बबल सॉर्ट, लिनियर सर्च, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, फाइल ओपनिंग मोड्स। ठीक, ये है लेटेस्ट पेपर है पिछली बार का। तो कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की बनवाई है इसने, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स बनवाए, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गए, ये आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन है, ये फॉर का लूप है, इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, 5 i में असाइन हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, ब्रेक चल जाएगा, बाहर आ जाएगा, i की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च, लिंक लिस्ट के नोड, फाइल ओपनिंग मोड्स, ठीक है, स्टेबल स्टेट डिसरेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, ये सब हो चुका है डिस्कस। डेटा टाइप्स, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आया है, मैलोक कैलोग रियलोक आ गया, ब्लॉक डायग्राम आ गया, पैलिंड्रोम आ गया, बिटवाइज ऑपरेटर्स पूछ लिया। ठीक, ये सी स्टोरेज क्लास। इसमें एक चीज और है यहाँ पर देखिए, एसोसिएटिविटी, हाउ एसोसिएटिविटी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग व्हिच ऑपरेटर विल बी, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस हो ही चुका है, वही आया हुआ है। ये पैटर्न आया है, या फिर आप रिकर्शन वाला करें, जीसीडी है ना, कोई भी एक कर ले, बबल सॉर्ट करें, या फिर ये कस्टमर वाला, स्ट्रक्चर वाला, मैक्रो वाला एग्जांपल है, एक फाइल ऑपरेशंस आया, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो गई। अब मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स और बताना चाहूंगा आपको। 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी एक बार जरा सुने। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा हमेशा, ये जनरल है कि हमेशा ब्लू और ब्लैक 2 पेन लेके जाने चाहिए। ब्लैक पेन या अब डिफरेंट कलर से हेडिंग और क्वेश्चन नंबर अलग कलर से लिखें, एक्सप्लेनेशन अलग कलर से लिखें, क्योंकि स्कैन करा हुआ कॉपी पर ये अच्छा इंप्रेशन लगता है इवेलुएटर को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हर क्वेश्चन नंबर को आंसर के पहले क्वेश्चन नंबर कंप्लीट लिखें। जैसे कोई 5th क्वेश्चन का सी पार्ट किया आपने तो पूरा लिखिए 5C। फिर आगे कहीं पर आपने सपोज 3rd क्वेश्चन का ए पार्ट किया तो पूरा लिखिए 3A, सिर्फ ए नहीं 3A। तो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट लिखें, क्योंकि जब आप वो ऑनलाइन कंपाइल कॉपी चेक हो रही है तो वो टेबल सा फॉर्मेट होता है स्क्रीन पर, उसको फिल करना होता है इवेलुएटर को। तो वो स्क्रीन वहां पर आपके क्वेश्चन को चेक करके और डायरेक्ट उस ऑप्शन में फिर फिल कर देगा। अदरवाइज क्या है, उसको क्वेश्चन पेपर खोल के क्वेश्चन की हेडिंग और आपका क्वेश्चन नंबर मैच कराना पड़ेगा अगर वो आपने गलत लिखा है। तो सही क्वेश्चन नंबर पर सही आंसर लिखिए। अगर 5C आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है तो आंसर भी 5C का होना चाहिए, यानी 5B का आंसर लिख दिया वहां पर, ये भी गलत होता है। इस वजह से कई बार वो इवेलुएट नहीं करते या 0 देके आगे बढ़ जाते हैं, इससे लॉस हो जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताएं, हाँ एक चीज और है कि हर नए क्वेश्चन को नए पेज से करना चाहिए, पुराने पेज पे नहीं, जिससे कि एक इवेलुएटर को फ्रेश दिखे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और वो ये है कि इस सब्जेक्ट में हमें थ्योरी भी लिखनी है, प्रोग्राम्स भी लिखने हैं और डायग्राम भी बनाने हैं। तो क्या करें, थ्योरी तो हम नॉर्मल फेयर पर डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, ओके। प्रोग्राम जो हमें लर्न बाय हार्ट है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारी फिंगर टिप्स पर है, हम डायरेक्ट उसको फेयर पे लिख सकते हैं। लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा है जो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इससे मिलता जुलता प्रोग्राम हमने किया था या हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू, तो हमेशा पहले रफ पर बनाइए उसको। आपकी कॉपी में पीछे रफ वर्क के लिए स्पेस दिया होता है, वहां पर प्रोग्राम बनाइए
और वहीं पर चेक कर लीजिए कि प्रोग्राम सही है कि नहीं, उसको ड्राई रन करके देख लें, तब उसको फेयर करें। डायरेक्ट फेयर पे लिखा, फिर कोई लूप लगाया, हमें लगा नहीं 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 ये लूप आई की वैल्यू 1 से लेकर के 10 नहीं, 10 की जगह 5 होना चाहिए या लेस देन की जगह ग्रेटर देन होना चाहिए, तो वहाँ काट काट के बाद में सही करते रहने से ओवर राइटिंग की वजह से इवेल्युएटर को बहुत प्रॉब्लम होती है और वो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा और उसको काट के 0 दे देगा, आगे बढ़ जाएगा। सो हमेशा प्रोग्राम, और यही चीज डायग्राम के बारे में भी है, अगर आपको डायग्राम पूरा अच्छे से तैयार नहीं है किसी चीज का, फ्लो चार्ट या कुछ भी, तो उसको पहले रफ में बना लीजिए, बाद में फेयर करिए, या फिर आप पेंसिल से बनाएं जिसको आप मिटा के ठीक कर सकें। राइट। तो इन टिप्स के साथ, इन क्वेश्चंस के साथ एग्जाम देने जाइए और एक्सीलेंट परफॉर्म करिए। थैंक यू।